साथ अब हेमंत बंसल जुड़ चुके हैं। हेमंत नमस्कार। और जिस तरह से एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इंडियन मार्केट्स में हमने पिछले 6-8 महीने में आते हुए देखी है, काफ़ी यू टर्न है। काफ़ी सारा जो प्रीमियम कलेक्ट हो रहा था पाम में वो हमने कम होता हुआ देखा है। दूसरे एडिबल ऑयल्स के सामने पाम का जो इंपोर्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आया भी है। मे के नंबर्स उसके काफ़ी साक्षी हैं। आगे जाकर वो नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं। और जो दूसरी मार्केट है मस्टर्ड की, वहाँ पर भी अपना एक होम ग्रोन प्रीमियम बनता हुआ नजर आया है। ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ स्पेस फिलहाल आप कैसा देखते हैं, गिवन द फैक्ट कि हमने एमएसपीज बढ़ते हुए देखे हैं, एक ड्यूटी कट भी यहाँ पर आ चुकी है, तो क्लियरली एक हैपनिंग सेक्टर रहा है ये। नमस्कार मनीषा जी, और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि आपने ये बोला कि ड्यूटी कट हुआ है, जिसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट करंट ऑयल प्राइसेस पे इंडिया में आएगा ही, और जो कि ऑलरेडी आ चुका है। और फॉरवर्ड के अगर महीनों के ऑयल देखें तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे हैं, तो आगे जाते हुए भी इन ऑयल्स का लगता है कि ये सस्ते दामों पे मिलेंगे। जहाँ तक ये ड्यूटी कट इम्पैक्ट और फार्मर एमएसपी की बात आपने करी, डेफिनेटली अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे फार्मर को अपने सीड के सही दाम नहीं मिल पा रहे, स्पेशली सोयाबीन में। और हालांकि गवर्नमेंट ने उसका एमएसपी बढ़ाया है, बट साइमल्टेनियसली एक ड्यूटी कट भी आया है। तो अगर आज इसको हम एक डोमेस्टिक क्रश के कंटेक्स्ट में और ये देखें, तो देखिए आज का भी जो सोयाबीन का प्राइस है, एमएसपी है, उस पे भी फार्मर को वो प्राइस नहीं मिल रहा है। और उस प्राइस पे भी जो सोयाबीन मील बन रहा है वो एक एक्सपोर्ट पैरिटी से बहुत बाहर है। अब क्या है कि ड्यूटी कट होने से सोयाबीन के प्राइस लगभग वही है, तो मील को और ज्यादा लोड लेना पड़ेगा, तो वो और अनकम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट में। और अब जो आने वाले सीजन की एमएसपी बढ़ गई है, उससे सोयाबीन का प्राइस और एक्सपेंसिव हो जाएगा। ड्यूटी कट से तेलों के भाव कम हो जाएंगे। और आगे क्या फॉरवर्ड का, जैसे मैंने तेल आपको बताया ऑलरेडी डिस्काउंट पे है, तो जब आज ही एमएसपी पे वो उन फार्मर्स को रेट नहीं मिल रहा है, मील एक्सपोर्ट पैरिटी में नहीं है, तो ये आगे इससे फ्यूचर का जो एमएसपी बढ़ा है नेक्स्ट सीजन के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये ड्यूटी कट का निर्णय पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज जो हैं वो उनके लिए बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि रिफाइंड और क्रूड इंपोर्ट के अंदर में ड्यूटी डिफरेंस ज्यादा था, प्लस नेपाल का एक इशू चल रहा था। डेफिनेटली उन पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी को राहत मिलेगी, जो ये जरूरी भी था। देखिए गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले रही है उनका किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा। मैं ये दोनों के कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा बताया। हेमंत जी, आप ओवरऑल क्रशिंग एज एन इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आने वाले समय में इन सब मूव्स के चलते? देखिए डेफिनेटली, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये आने वाला सीजन अब बहुत ट्रिकी होने वाला है। क्रशर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो आज ही मील एक्सपोर्ट पैरिटी से बाहर है। जब भी आप सोयाबीन सीड क्रश करते हैं, मैं स्पेसिफिकली सोयाबीन इंडस्ट्री क्रश की बात कर रहा हूँ, तो जब आप क्रश करते हैं उसमें 82% मील निकलता है, 18% ही तेल निकलता है। तेल के तो हम बहुत बड़े इम्पोर्टर है इंडिया एज ए कंट्री, वो तो कहीं भी कंज्यूम हो जाएगा। बट अगर आप देखें पिछले 2 सालों से 3 सालों से हर साल सीड कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है नेक्स्ट सीजन में, जो क्रश नहीं हो पा रहा है डिस्पाइट हम तेल के इतने बड़े इम्पोर्टर हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो 82% मील निकलेगा उसकी लिक्विडिटी नहीं है। उसका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इंडिया का, जो जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसका 60-70% ही है, बाकी उसे एक्सपोर्ट होना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, आज ही के रेट पे जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एमएसपी बढ़ जाएगी तो और डिस्पैरिटी में आ जाएगा, क्योंकि आगे के ऑयल डिस्काउंटेड है, ड्यूटी कट हो चुका है। तो मुझे मुश्किल लगता है कि ये आगे, और जिस फार्मर जो हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट कड़ी है, उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको अपने सीड का भाव अच्छा मिलना चाहिए। तो बट इन सब सिनेरियोज को, आंकड़ों को देखते हुए थोड़ा सा ये चीजें टफ लग रही हैं आने वाले सीजन। क्लियरली हेमंत बंसल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जी क्लियर, जैसे हेमंत जी कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी मिलना, मील पैरिटी यहाँ पर होना, फॉरवर्ड ऑयल डिस्काउंट पे चलना, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने एज अ रिएक्शन गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं उसके थ्रू यहाँ पर आते हुए देखे। तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन यहाँ से आगे जाते हुए, लेकिन अब हमारे साथ